बच्चों वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बच्चों इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो जो है इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े हैं, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो बाकी आपको सब पता ही है। इसमें चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हो। ये थीटा होगा तो ये सामने वाली साइड को पी बोलते हैं और ये जो बेस है मतलब ये एडजेसेंट साइड थीटा की क्या होगा, इसको बी बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है इसको एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस। और ये फॉर्मूले आपको मतलब अप्लाई करने हैं क्वेश्चनों में। कहीं पे साइन थीटा होगा, कहीं पे कॉस थीटा, कहीं पे टेन थीटा। तो कुछ आइडिया जो है चैप्टर का ये है कि जैसे ये क्या है, कोई मीनार है और ग्राउंड में कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट से जो मीनार का टॉप वाला जो हिस्सा है इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, जैसे कि एसी लाइन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो लाइन ऑफ साइट है और ग्राउंड जो लाइन है ये और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहाँ पर कोई सी पॉइंट से कौन सा एंगल बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और ग्राउंड लाइन ये हो गई, ये ग्राउंड लाइन तो नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्राउंड लाइन के पैरेलल होती है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये ध्यान आप लोग, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्टेज्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। मतलब यहाँ पर सी पॉइंट से वो जो है, जो सर्कस आर्टिस्ट है यहाँ से जा रहा है सी पॉइंट से ए की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस रोप का क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली साइड इसको बोलते हैं पी, और ये क्या है, बी, और ये एच। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालनी एक्चुअली में ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट निकालनी पोल की। तो हमें निकालना है ए बी। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो चीज़ हमें दे रखी है और जो चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा हमने इसलिए अप्लाई करा क्योंकि पी हमें निकालना है और एच हमें दे रखा है। तो साइन 30 हो गया थीटा की जगह में, और पी यानी ए बी अपॉन में एच क्या है, ए सी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी हमें निकालना है और ए सी कितना है, 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा 20/2। तो इस प्रकार ए बी हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। ए बी इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो पोल की हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल, ये लिख देते हैं, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, और ये आंसर आ गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। तो हमारे पास एक ट्रीज है जो हमें दे रखा है। तो ये ट्रीज को मान लेते हैं कि मान लिया ये ट्री है, ए बी है, और यहाँ पर से ब्रेक हो जाता है, और इसका जो है यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, जहाँ से ब्रेक होता है,
और ये ब्रोकन पार्ट जो है इसका टॉप वाला जो हिस्सा ग्राउंड को टच करता है, और जहाँ पे टच कर रहा है जो ट्री का जो रूट है मतलब बेस है, वहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी है 8 मीटर। तो टॉप वाला हिस्सा है, इसका मान लेते हैं डी। तो हमें ट्री की हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रीज। तो ट्री की हाइट कितनी है ए बी। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें ये एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री कि ये जो टॉप वाला हिस्सा है और ये ट्री का जो हिस्सा है जो वर्टिकल है पोर्शन, और जो ये बेंट पोर्शन है ये ग्राउंड लाइन से जो बेंट पोर्शन है कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर जो ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री है ए बी, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। अब ये जो ब्रोकन पार्ट है ए सी, ये जो है डी सी, ये ए सी और डी सी एक ही चीज़ है। ये ब्रोकन पार्ट है जो अब ज़मीन में टच कर रहा है। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी। तो बी सी प्लस ए सी क्या हो गया डी सी के इक्वल। तो हमें बी सी और डी सी की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है डी सी की वैल्यू ये वाली, और बी सी की वैल्यू निकालनी है, और थीटा हमें दे रखा है और बेस हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो बी सी परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया बेस। तो हमें जो है परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे। तो tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे सीधे डायरेक्ट। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन बी डी, और tan 30 इक्वल टू हो गया 1/√3। बी सी अपॉन हो जाएगा बी डी, बी डी कितना है 8। तो ये हो जाएगा बच्चों बी सी इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब बी सी तो आ गया, अब निकालना है हमें डी सी। डी सी निकालने के लिए डी सी हाइपोटेन्यूज है और थीटा ये दे रखा, तो बेस हमारे पास है। तो हम लगाएंगे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा, बेस कितना है सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं 8 अपॉन और क्या हो जाएगा डी सी। डी सी हमें निकालना है। कॉस 30 इक्वल टू कितना हो गया √3/2 8 अपॉन डी सी। तो यहाँ पर डी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/√3। अब हाइट क्या हो जाएगी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे बी सी प्लस डी सी। तो बी सी कितना है 8/√3 और डी सी है 16/√3। तो दोनों को ऐड करके आ गया 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3, और ये 8 टाइम्स कट गया। तो क्या आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गई 8√3 मीटर, आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। कोई कॉन्ट्रैक्टर है और 5 साल से कम के बच्चों के लिए क्या तैयार कर रहा है स्लाइड, और 5 साल के बच्चों के लिए हाइट है स्लाइड की 1.5 मीटर और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्राउंड से कौन सा एंगल बना रहा 30 डिग्री। और बड़े बच्चों के लिए क्या है, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, 3 मीटर हाइट की उसने स्लाइड बनानी है, जो क्या है कौन सा एंगल बना रही स्लाइड 60 डिग्री ग्राउंड से। तो हमें दे रखा है जो चीज़ 2 स्लाइड है। एक स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ये जो है स्लाइड की हमें लेंथ निकालनी है, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें जो है 30 डिग्री थीटा के सामने वाली साइड पता है, और हमें निकालना है एच। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
यहाँ पे साइन थीटा वाला, और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, और यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री, और पी हमारा है 1.5 डायरेक्ट कर देते हैं, और अपॉन में एच क्या है ए सी, और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1.5 अपॉन ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी इक्वल टू 3 मीटर। तो इस स्लाइड की लेंथ तो आ गई 3 मीटर। अब दूसरी स्लाइड देख लेते हैं। इस केस में जहाँ पे स्लाइड की हाइट कितनी है, स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, और हमें यहाँ पर भी स्लाइड की लेंथ निकालनी, इसको नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो हमें यहाँ पर डी एफ निकालना है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं साइन थीटा वाला। तो साइन 60 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, तो 3 अपॉन एच की जगह में क्या लिख देते हैं डी एफ। अब ये होगा √3/2 और 3 अपॉन डी एफ। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 मल्टी √3 3। तो ये हो गया हमारा दूसरे केस में स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. तो हमें यहाँ पर कोई टावर दे रखी है, टावर को पहले नाम दे देते हैं ए बी, और ग्राउंड में कोई पॉइंट है जो 30 मीटर डिस्टेंस में है इसके फुट पॉइंट से 30 मीटर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, और यहाँ पर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का जो टॉप पॉइंट है उससे एंगल बन रहा है क्या 30 डिग्री, वो हमें दे रखा है, और हमें हाइट निकालने यानी ए बी निकालना है। तो 30 डिग्री के लिए पी ए हो जाएगा, और ये बी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा वाला, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो चीज़ें दे रखी हैं, जो चीज़ें निकालनी है उसी पे फोकस करना है आपको, उसी के हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, और पी कितना है ए बी जो हमें निकालना है, बी 30 है, टेन 30। अब ये हो जाएगा 1/√3 ए बी अपॉन 30। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमीटर को। 30√3/3 हो जाएगा, 3 से 1 कट रहा है 10 टाइम्स। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 10√3 मीटर। तो ये हमारी जो है किसकी टावर की हाइट आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कोई काइट है ये, और इसकी हाइट हमें दे रखी है ग्राउंड से कितनी है 60 मीटर अबव। इसको नाम दे देते हैं पहले हाइट को ए बी, और ए पॉइंट पे काइट है। द स्टिंग अटैच टू द काइट। अब एक स्टिंग बना लेते हैं, और यहाँ पर से कोई उड़ा रहा होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या सी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यानी जो हाइट है ग्राउंड में बी पॉइंट है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमें यहाँ पर स्टिंग की लेंथ निकालनी है यानी ए सी निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, थीटा क्या है ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और निकालना है एच। तो क्या लगाएंगे साइन थीटा। सॉल्यूशन होगा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब पी कितना है 60 मीटर है, और एच हमें
निकालना AC साइन थीटा की जगह में 60 रख लेते हैं, तो साइन 60 हो गया √3/2 और ये हो गया 60/AC। अब ये हो जाएगा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/√3 और डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 120√3/3, ये कट गया है 40 टाइम्स। तो AC इक्वल टू स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 40√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 40√3 मीटर। तो अगले क्वेश्चनों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।